अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी ज़ाफ़रानी खीर। खीर मैंने डिश आउट कर दी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये बिल्कुल लग रही है ना जैसे हम दावतों वगैरह में बाज़ार से मंगवाते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी खीर अब आप लोग घर में भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल सर्विंग करना है तो इस तरह शकोरों में कर दें। अब मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है ये खीर। टेक्सचर देखें कितना अच्छा है इसका, ऊपर बहुत ही अच्छी सी लेयर है इसकी। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, दावतों वगैरह में बनाएं, बहुत ही अच्छी लगती है ये। और इसी तरह से इसकी प्रेजेंटेशन करें। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और जल्दी से बन जाती है और बहुत ही लजीज। और ये जो ऊपर लेयर आती है इससे तो बहुत ही मज़ा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बनी है ये ज़ाफ़रानी खीर इतनी टेस्टी बनी है कि इसका जायका आपको जब भी पता चलेगा जब आप इसको अपने घर पे बनाकर ट्राई करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी ज़ाफ़रानी खीर बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। खीर बनाने के लिए मैंने ये 150 ग्राम राइस लिए हैं, 1 कप से थोड़ा कम है ये। इसको मैं भिगोऊंगी। पानी डालेंगे इसमें। इसको मैं अच्छी तरह से वॉश करके 1 घंटे के लिए भिगो दूंगी। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने वॉश करने के बाद 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, 1 घंटा हो गया है। अब एक मिक्सचर तैयार करूंगी। ब्लेंडर में ये राइस डालेंगे। ये बहुत ही लजीज किस्म की ज़ाफ़रानी खीर का एक सीक्रेट है। ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं 1/2 कप, ये डालूंगी। इससे बड़ी अच्छी जमी जमी दानेदार सी खीर बनती है इससे। एक कप मैंने दूध लिया है, ये डालूंगी इसमें। अब इसको ब्लेंड कर लूंगी। ये मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये देखिए आप मिक्सचर ऐसा होना चाहिए, दानेदार से ये मिक्सचर बना है। ये मिक्सचर तैयार हो गया है, ये देख सकते हैं आप, दानेदार सा। चलिए अब मैं खीर बनाना स्टार्ट करती हूँ। ज़ाफ़रानी खीर बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 लीटर दूध की मैं खीर बनाऊंगी। दूध में उबाल आ जाए तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। दूध में उबाल आ गया है, बॉईल होना शुरू हो गया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये मलाई वगैरह इसमें सेंटर में ही कर देंगे इस तरह। ये मैंने मिक्सचर बनाया था राइस, ब्रेड क्रम्स और मिल्क का, ये डालूंगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। चमचा चलाते रहेंगे और ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, राइस भी पक जाएंगे अच्छे से। तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। 1/2 टीस्पून इलायचियाँ हैं, इनको मैंने कूट लिया है फ्रेश, ये डालूंगी इसमें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। मिक्स कर देंगे। हल्की आंच पे मैं इसको पकाऊंगी और इसको चमचा चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। दूध भी थोड़ा थिक हो जाएगा और ये राइस वगैरह भी पक जाएंगे इसके। खीर को पकते हुए आधा घंटा हो गया है और आप देख सकते हैं थिक हो गई है। हर थोड़ी देर के बाद मैं इसमें स्पून चला देती थी ताकि नीचे ना लगे। हल्की आंच पे ये बिल्कुल पक रही थी। बहुत जल्दी से बन जाती है ये खीर और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये आप देख सकते हैं, थिकनेस देखें कितनी अच्छी है। अभी चीनी डालूंगी इसमें तो ये थोड़ी पतली हो जाएगी। 250 ग्राम में चीनी डालूंगी इसमें। हमारे यहाँ नॉर्मल मीठा खाया जाता है, अगर आपके यहाँ ज़्यादा मीठा खाया जाता है तो क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा चीनी की। तो ये डालूंगी मैं। मिक्स करेंगे इसको। आंच मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई है इसकी। चमचा चलाते रहेंगे इसमें ताकि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। अब इसमें ज़ाफ़रानी एसेंस शामिल करूंगी। ज़ाफ़रानी खीर है ये, 2-3 ड्रॉप्स डालूंगी इसमें। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका। मिक्स कर देंगे इसको।
बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और जल्दी से बन जाती है और बहुत ही लजीज। ज़ाफ़रानी एसेंस डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। 250 ग्राम ये खोया डालूंगी इसमें। ये होममेड खोया है और आप इसकी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर। इससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। मिक्स कर देंगे इसको। खोया शामिल करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से और आप इसकी थिकनेस देखें, बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें बबल्स बनने स्टार्ट हो गए इसमें और ये बिल्कुल तैयार हो गई है खीर। थिकनेस देखें, बिल्कुल परफेक्ट है इसकी। बस ये इतनी होनी चाहिए। जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ये पिस्ते बादाम है, इनको मैंने कट कर लिया है। थोड़े से मैं अभी डालूंगी, थोड़े ऊपर डालूंगी गार्निशिंग में। इससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। मिक्स कर देंगे इसको। इसका भी बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। चूल्हा में बंद कर रही हूँ। खीर हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ज़ाफ़रानी खीर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये थिकनेस देखें, बिल्कुल परफेक्ट है इसकी। खीर अभी बहुत गर्म है, आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है इसमें से। अब मैं इसको डिश में निकालूंगी और ठंडा करके इसको सर्व करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। ये मेरे पास शकोरे हैं, इसमें भी करूँगी मैं 2। ऊपर से गार्निश करूँगी पिस्ते बादाम के साथ। बादाम डालूंगी पहले और आप खुद देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अगर आपको सिंगल सर्विंग करना है तो इस तरह शकोरों में कर दें तो ये बहुत अच्छी रहती है। इस तरह भी खीर रूम टेम्परेचर पे आ गई है। अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ ताकि बहुत अच्छी सी ठंडी हो जाए और फिर मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ज़ाफ़रानी खीर। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और जल्दी से बन जाती है और बहुत ही लजीज। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। दावतों वगैरह में बनाएं, बहुत ही अच्छी लगती है ये खीर का थाल बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बाज़ार से मंगवाया है। दावतों में जब आप इसे टेबल पे रखेंगे तो देखें कितना अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।